हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है आज का बिजनेस आइडिया क्या है। आज का बिजनेस आइडिया है बियर शॉप का बिजनेस आइडिया। बियर शॉप का बिजनेस आइडिया मेरा फेवरेट है दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत दिन से सोच रहा था कि ये बिजनेस आइडिया का बारे में मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। बहुत दिन से सोच रहा था, कुछ न कुछ कारण से लेट हो रहा था। जैसे कि बियर शॉप का ओनर के पास टाइम नहीं था, तो मैं जब मिलने जाता था तो उनके पास टाइम नहीं रहता था, और वो लोग मुझे कॉल करेगा तो मेरे पास टाइम नहीं रहता था। ऐसे कुछ कारण से हम लोगों का जो टाइमिंग सेटअप नहीं हो रहा था, कुछ कारण से ऐसे ही। तो इसीलिए ये बिजनेस आइडिया लेट हो गया दोस्तों। नहीं तो मैं पहले ये वीडियो डालने वाला था, मतलब बहुत पहले ये वीडियो डालने वाला था। फिर भी कोई बात नहीं दोस्तों, ये आज का जो बिजनेस आइडिया आप देखोगे ना, पूरा आपको समझ में आएगा कि बियर बार का जो सेटअप कैसा होता है। क्योंकि कोई भी किसी भी तरीका से आपको डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं इसमें। डाउट आपका मन पे एक भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ बातें कवर करने वाला हूँ। कहाँ से करना है, कैसे करना है, इसमें लाइसेंस कौन सा लगेगा, सेटअप का क्या है, और लाइसेंस निकलवाने के लिए भी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, और आपका इन्वेस्टमेंट पूरा कितना लगेगा, और प्रॉफिट पूरा कितना होगा, और आपको लाइसेंस के लिए कौन सा पोर्टल में जाके अप्लाई करना पड़ता है, और कौन सा एरिया पे ये बियर शॉप का बिजनेस ओपन करना है, किस तरीके से आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा, परमिट मिल जाएगा, सब कुछ बातें। मतलब मैं समझता हूँ कि ये सब बातें मैंने बोलने के बाद आपका मन पे कोई भी सवाल नहीं आएगा 100%। फिर भी आपका मन पे ऐसा कोई सवाल आता है तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए कि उसका भी रिप्लाई मैं जरूर दे दूंगा। और जो भी मन पे बात है कमेंट्स के थ्रू पूरा नहीं हो रहे, आपका कुछ अलग ही तरीका सा क्वेश्चन है, अलग तरीका सवाल है जो इसी बिजनेस के रिलेटेड है, तो मैं पार्ट 2 के तौर पर मैं दूसरा भी बिजनेस आइडिया लेकर आऊँगा कि पूरा आपका मन का कोई भी सवाल नहीं रहना चाहिए। इसलिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो ना अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत सर्च करके लाया हूँ। बहुत दिन से मैं सोच रहा था ये वीडियो लाने के लिए, और आज मौका मिला है। इसलिए मैं आज पूरा मेहनत करके, पूरा सर्च करके मैंने लाया हूँ। मेरा कोई भी वीडियो यूट्यूब में मेरा चैनल पे जितना टाइप का भी बिजनेस आइडिया है, एक भी मुझे आप बताइए कि फेक है। आप सर्च करके, मतलब वीडियो देखिए, सर्च कीजिए, अच्छा लगा तो ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो लाइक भी मत कीजिए, डिसलाइक कीजिए। मैं ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि ना मेरा वीडियो पे और मेरे ऊपर, मेरा बिजनेस आइडिया पे मुझे फुल कॉन्फिडेंस है। इसलिए मैं फुल कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ, और मैं जो बिजनेस आइडिया जो भी लाता हूँ ना, किसी के मन पे कोई सवाल नहीं आना चाहिए। इसलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत सर्च करके लाया हूँ। बहुत उम्मीद है, वो उम्मीद मेरा तब पूरा होगा आपका लाइक अच्छा आया तो। और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन आपको नीडफुल यूजफुल नहीं लगा तो दोस्तों। लेकिन यकीन है मुझे, मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ पूरा यूजफुल है। आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रखे, आपका मन पे कोई भी सवाल नहीं होगा दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, इतना ही कहता हूँ मैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले ना मैंने कुछ सवाल लाया, जो वीडियो देखने से पहले आप लोगों के मन पे भी ये सवाल आता है, वैसे कुछ सवाल लाया हूँ। बाद में एक स्टेप बाय स्टेप एक सवाल का जवाब मैंने पूरा क्लियर मैं आपको बता दूंगा। सवाल क्या क्या बताता हूँ दोस्तों। ये बिजनेस के लिए लोकेशन कौन सा होना चाहिए। दूसरा सवाल है कि ये बिजनेस के लिए जगह की कितना जरूरत है। और तीसरे सवाल है कि इस बिजनेस के लिए आपको वर्कर कितना जरूरत पड़ता है। और इस बिजनेस के लिए लाइसेंस की कौन सा जरूरत है, और ये लाइसेंस निकलवाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, और इसका मार्केटिंग कैसा करना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, प्रॉफिट कितना है, और लाइसेंस को आपको अप्लाई करना है
तो कौन सा पोर्टल में जाके अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब सब कुछ बातें मैंने ये एक ही वीडियो में कवर की हूँ। प्लीज़ ना वीडियो को देखना मत भूलिए पूरा अंत तक। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन मेरा ये था, मतलब पहला मेरा सवाल ये था कि इस बिजनेस के लिए लोकेशन हम कैसे चूज कर सकते हैं दोस्तों। लोकेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट मतलब एक छोटा बात है, छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। हॉस्पिटल हुआ, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ऐसा सब जगह छोड़ के आप कहीं भी ये इसका दुकान मतलब बियर शॉप का जो बियर एंड बार का दुकान कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी आप जगह चूज कर सकते हो। इतना सब छोड़ के स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सब बातें और हॉस्पिटल, इतना छोड़ के आप कहीं भी जगह चूज कर सकते हो आपके हिसाब से। ठीक है दोस्तों, आपके हिसाब से मतलब जो लोगों का जोड़ा थोड़ा भीड़ भाड़ है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए लाइसेंस कौन सा लगता है उसका, वो लाइसेंस लेने के लिए हमारे पास मतलब हम लोग कैसे एलिजिबिलिटी चाहिए ये भी बात मैं बताता हूँ आगे। पहले मैं ये समझता हूँ कि लोकेशन तो आप समझ गए होंगे। एरिया की बात करो, मतलब आपका दुकान का एरिया कितना होना चाहिए। दुकान का एरिया दोस्तों मिनिमम 800 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट, ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं आपको, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। 800 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट आपका मिनिमम जगह होना चाहिए। उससे जितना जगह ज़्यादा है उतना अच्छा है, क्योंकि हम लोग बार भी इसमें लेने वाले हैं बियर शॉप के साथ, मतलब बियर एंड बार का बिजनेस आइडिया है। बार के लिए कितना जगह चाहिए ये तो आप मेरे से मतलब आप लोग भी जानते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि मार्केटिंग का क्या है दोस्तों। मार्केटिंग आप ऐड के थ्रू भी दे सकते हो, जैसे कि आप आउटडोर जो ऐड होता है उसके थ्रू भी दे सकते हो, बैनर, पम्पलेट्स, या टीवी के थ्रू भी, या लोकल जो चैनल के जो टीवी थ्रू है उनके थ्रू भी आप ऐड दे सकते हो। इसके साथ दोस्तों इस बिजनेस में आपको मशीन कौन सा लगेगा दोस्तों, आप लोगों को मालूम है इसमें मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको कोल्ड के लिए फ्रिज की ज़रूरत होता है। एक फ्रिज की ज़रूरत है, मतलब बड़ा साइज का एक फ्रिज चाहिए मिनिमम। उसमें ना 500 से 800 1000 बॉटल जो बियर का जो बॉटल स्टोरेज होना चाहिए, वैसे मार्केट में मिल जाएगा। आप वो फ्रिज आप ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद वर्कर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। वर्कर की बात इसीलिए कर रहा हूँ कि आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे ना, वो एप्लीकेशन में आपको वर्कर का भी डिमांड रखना जरूरी है, मतलब वर्कर के बारे में भी लिखना बहुत जरूरी है। जैसे कि वर्कर में हेल्पर हो गया, वेटर हो गया, टेंडर हो गया, मैनेजर हो गया, वाशरमैन हो गया, ऐसे और कितना लोगों को, मतलब ये इनका मैंने रैंक बताया, इनका मैंने डिजिग्नेशन बताया। उसमें जैसे कि आप एक हेल्पर रखोगे, 2 हेल्पर रखोगे, जैसे आपका जो बिजनेस के ऊपर डिपेंड है। जैसे आपका बिजनेस बढ़ते जाएगा वैसे आपको जो लोगों को जो हायर करना है, जो लोगों को आपको काम पे रखना है, उनका जो नंबर से आपको बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों लाइसेंस की। ये मेन चीज है इस बिजनेस के लिए, ये मेन रोल अप्लाई करता है दोस्तों, क्योंकि लाइसेंस है तो ही आप कर सकते हो ये बिजनेस आइडिया, नहीं तो नहीं कर सकते दोस्तों। पहली बात है कि इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन इसमें बहुत कम टाइम में, मतलब बहुत कम लोग, मतलब कितना लोग भी अप्लाई करेगा तो बहुत कम ही लोगों को इसीलिए देता है कि उनका कंडीशन पे नहीं आता है। क्योंकि उनका कंडीशन पे जैसे कि आप इसमें ना श्योरिटी भी दिखाना पड़ेगा। श्योरिटी मतलब जैसे कि आपका नाम का कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे एलिजिबिलिटी है तो उस एलिजिबिलिटी में लोग बैठते नहीं हैं दोस्तों। जो एलिजिबल होने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन या आपको लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबिलिटी है दोस्तों, वो इंडियन होना चाहिए। पहली बात है कि मतलब हमारा देश का जो नागरिकता उसको रहना चाहिए। वो मेल हो फीमेल हो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी मिल सकता है वो। और एज की बात करूंगा तो मिनिमम 21 साल, मतलब 21 साल से अबव होना चाहिए जो वो बंदा या बंदी
जो भी है, लेडीज हो जेंट्स हो, इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और उनके पास शॉप एक्ट का लाइसेंस होना चाहिए। पहली बात, शॉप एक्ट लाइसेंस होना चाहिए, जैसे कि उसका गुड कैरेक्टर होना चाहिए। गुड कैरेक्टर मतलब जो कोई, मतलब मैं बोलता हूँ ना, पुलिस स्टेशन में कोई उसका नाम का कोई केस नहीं रहना चाहिए कभी वो, मतलब लॉ का मतलब कानून से कोई रिलेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब कानून से कोई लेना देना नहीं हो, मतलब क्लीन चिट होना चाहिए उसका कैरेक्टर। ऐसा कोई झगड़ा गिगड़ा के बारे में, कोई चीज़ के बारे में उसका ऊपर कोई भी तरह का केस नहीं होना चाहिए। और उसमें पहली बात कि मेडिकल फिट होना चाहिए, और उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, जैसे कि वर्बली आपके एरिया में आके वो लाइसेंस का जो आबकारी विभाग वाले ने आके पूछेगा आपका कैरेक्टर के बारे में, तो वहाँ पे भी आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। और आपका जो नाम का कोई भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। ब्लैक लिस्टेड मतलब मैं ये बता रहा हूँ आपको, कोई लोन लिया वो नहीं चुका हो, आपको जो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। मतलब एक ही बात का लोन नहीं है, बहुत सारे टाइप का जो लोन होता है। कोई भी चीज़ पे एक ही बात पे आपका नाम का कोई भी ब्लैक लिस्टेड में नहीं होना चाहिए, क्लीन चिट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और इनकम टैक्स आप भर रहे हो, ITR का जो इनकम टैक्स रिटर्न रिपोर्ट का 2 साल का रिपोर्ट लगेगा, और बैंक का पासबुक और बैंक का मिनिमम 6 महीने का स्टेटमेंट देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। बाद में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब तो क्लियर ही है, और वोटर ID, ये तीनों चीज़ें आपके पास होना चाहिए। जो रजिस्ट्रेड GST में रजिस्ट्रेड कराना है, तो जब GST वाले आपको रजिस्ट्रेशन करा दिया, तो आपको GST का रजिस्ट्रेशन लेके ये लाइसेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लाइसेंस जो आबकारी विभाग वालों को मालूम है, GST रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट, ये सब जो मैंने बताया, ये सब बातें वो देखा जाता है। देखने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करवाते हैं GST में, तो हमको इनको लाइसेंस देने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी GST वालों ने इनका सब कुछ बैकग्राउंड रिपोर्ट के साथ सब कुछ चेक किया हुआ है। GST रजिस्ट्रेशन क्लियर हो गया तो आपको लाइसेंस कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आराम से इसमें लाइसेंस आपको मिल जाएगा। चौथा बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, इसमें इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट में दोस्तों आपको, आपका खुद का जगह है या रेंट पे ले रहे हो, ये सब चीज, ये दोनों में कोई भी चीज, आपका दुकान का सेटअप, आपका माल आया, जो आपका मटेरियल आया, चेयर टेबल से लेकर लाइसेंस का सब कुछ प्रोसीजर लिया, तो पूरा आपका अमाउंट लमसम अमाउंट में आ जाएगा 15 लाख से लेकर 20 लाख। इसमें जो लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन होता है, मिनिमम ना वो 2 टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि आप Tier 1 से बिजनेस कर रहे हो, Tier 2 में, Tier 1 Tier 2 को पहले आप क्लियर कर दीजिए। Tier 1 वो है जो आप सिटी में ये बिजनेस कर रहे हो, या Tier 2 वो है आप गांव से कर रहे हो। ठीक है, आप गांव से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, तो आपको 5,000 से लेकर 8,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, वो वापस आपको नहीं मिलेगा, वो रजिस्ट्रेशन फीस है जो गांव से आप कर रहे थे। जब आप सिटी से कर रहे हो तो 5,000 से लेकर आपको 15,000 रुपये तक खर्चा होगा। उस टाइम का जो बजट के अनुसार आपको 5,000 भी लग सकते हैं या 15,000 भी लग सकते हैं। 5,000 से 15,000 मैं लमसम अमाउंट आपको बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, ये अमाउंट, वो जो 15 लाख से लेकर 20 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की जो बात कर रहा था, ये सब मैंने मिला के बताया हूँ। उसमें आपको सब कुछ सेटअप आया, लाइसेंस का जो खर्चा आया, GST का खर्चा आया, तो आपका दुकान का सेटअप आया, जो मटेरियल आया, फ्रिज आया, टेबल चेयर सब कुछ आया, तो ये सब मिला के दोस्तों मिनिमम 15 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा दोस्तों। इसमें कहीं भी आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे प्लीज कमेंट्स करके बताइए। कहीं डाउट नहीं है तो दोस्तों अभी एक लाइक बनता है। दोस्तों इसमें मैंने बात किया, ये बिजनेस के लिए लोकेशन के बारे में बताया, जगह कितना चाहिए, मार्केटिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना है, लाइसेंस कैसा लेने का, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, ये सब बातें मैंने आपको बता दिया। और ये भी बता दिया कि लाइसेंस लेने के लिए हम लोग कैसे एलिजिबल हो सकता है, ये भी मैंने बताया।
अभी मेन बात ये है कि लाइसेंस के लिए हम लोग कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लाइसेंस देने वाला आबकारी विभाग का होता है। आबकारी विभाग वाले समय समय पर इसके बारे में एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। जिसको भी जो भी ये बिजनेस करना है, बियर बार का जो शॉप का जो बिजनेस करना है, तो उनका पोर्टल में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि गो टू एक्साइज ई लॉटरी एक पोर्टल है, ठीक है दोस्तों। आप ऑनलाइन में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा एक्साइज ई लॉटरी जो पोर्टल में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपना मोबाइल से कीजिए या कंप्यूटर लैपटॉप अपना घर से ही कर सकते हो। पहले के ज़माने जैसे आपको कोई एजेंट को कमीशन देना, ये करना वो करना, क्योंकि आप जितना वो कमीशन मांगता था उसमें तो आधा आपका इन्वेस्टमेंट लगता था, इतना कमीशन वो लोग मांगता है इसमें। लेकिन कहीं भी सर दर्द करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपना घर से ही अप्लाई कीजिए ऑनलाइन के थ्रू एक्साइज ई लॉटरी पोर्टल में, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे वो पोर्टल आप ओपन करोगे, उसमें एक एप्लीकेशन ओपन होगा। उस एप्लीकेशन में जो जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन आपने जो करवाया वो उसका नंबर से सभी डॉक्यूमेंट आपका अपलोड कर दीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास वो सब डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने के बाद वो लाइसेंस वहाँ से क्लियर होगा। और ध्यान रखिएगा, आबकारी विभाग वाले ने जब एडवर्टाइजमेंट जब डालते हैं उस समय आप जल्द से जल्द, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब आप जो रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करोगे, तो आबकारी विभाग वाले जब भी कोई एक्टिविटीज़ करेगा, जैसे कि ये बियर बार लाइसेंस के लिए जब भी एक्टिविटीज करेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि आपका नंबर वहाँ पे लिंक करना रहता है, वो जीएसटी वाले ने लिंक करता है। आपको नोटिफिकेशन मिलते ही आप जल्द से जल्दी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए। और ये लाइसेंस हर साल रिन्यूअल करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल रिन्यूअल करना पड़ेगा, क्योंकि आबकारी विभाग वाले ने ये चेक करते रहते हैं टाइम से टाइम पे आपका जो शॉप है कहीं आपने चेंज तो नहीं किया, कहीं स्कूल कॉलेज मंदिर मस्जिद के नज़दीक तो नहीं लेके आया, क्योंकि इसके लिए लोकेशन फिक्स जो लोकेशन जो आपने एड्रेस प्रूफ में जो दिया है, जो एड्रेस में आपको दिखाना पड़ता है जो एप्लीकेशन में, वही है या नहीं वो लोग जब 6 महीने में या 9 महीने में 1 साल में कभी न कभी आके देखते रहता है। उसके बाद वो हर साल मतलब वो रिन्यूअल का आप टेंशन मत लीजिए, एक बार आपका नाम से लाइसेंस बन गया तो रिन्यूअल अपने आप होते रहेगा, क्योंकि आपका एक जगह सेटअप हो गया तो आप खुद चेंज नहीं करोगे। इसके बारे में दोस्तों जो प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, प्रॉफिट ये आपका बिजनेस के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि आप शहर में अच्छा जगह पे है, शहर में आप अच्छा जगह पे आपका लोकेशन सेटअप हो गया है, तो 1 महीने में 15 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो। इसमें 5-6 लाख रुपए या 10 लाख रुपए तक आप जो एक्सपेंसिव जो खर्च जो है, जैसे आपका स्टाफ का सैलरी हो गया, लाइट बिल हो गया, रेंट हो गया, ये सब निकाल के 5-10 लाख रुपए निकाल दिए तो हर महीना आपको 10 लाख रुपए कोई भी रोक नहीं सकते आपको कमाने में, जो शहर में जो अच्छा जगह पे आपका शॉप है। तो इसके साथ साथ जो आपका बियर बिकने के साथ साथ दोस्तों, इसमें मेन और एक फायदा ये है कि जो एम्प्टी बॉटल जो होता है वो भी बिकता है, और हर महीने के हिसाब से वो भी लाखों रुपए का आपका जो सेलिंग के ऊपर डिपेंड है, लाखों रुपए आप सिर्फ एम्प्टी बॉटल से कमा सकते हो दोस्तों। आप खुद सोच सकते हो इसमें कितना है। आपका बियर का बॉटल से मतलब फुल बॉटल के साथ साथ एम्प्टी बॉटल से भी आपका कमाई होगा, वो भी जोरदार, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ मतलब ये और एक बात बताना चाहता हूँ, जो गांव का जो एरिया में आपका बियर शॉप है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप 5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो गांव के एरिया में भी, क्योंकि वहाँ पे आपका एक्सपेंसिव कम रहता है, मतलब अदर जो खर्चा है वो कम ही रहता है। जैसे कि वहाँ पे ज़्यादा आप लोग स्टाफ को हायर नहीं करते हो, मतलब स्टाफ को आप मतलब नौकरी पे नहीं रखते हो ज़्यादा लोगों को, जितना सिटी में लोग रखता है। जैसे हेल्पर वेटर गेटर ना, जो सिटी में ज़्यादा क्राउड रहता है इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोगों को वो लोग काम पे रखना पड़ता है, लेकिन
गांव में उसका खर्चा बच जाता है। इसीलिए आप 5 से 7 लाख रुपए भी आपने एक महीने में कमाया तो 2 लाख रुपए भी आपका एक्सपेंसिव खर्च में निकल गया तो भी 5 लाख रुपए, मतलब 4 से लेकर 5 लाख रुपए आपका कहीं नहीं गया महीने में दोस्तों। इसलिए ये बिजनेस के बारे में जरूर सोचिए दोस्तों, बहुत कमाई है। बार तो आपको मालूम है तो कभी भी शाम को भरे हुए मिलता है, क्योंकि बार में और एक चीज ये है कि लोग ना आराम से बैठ के लीगल तरीके से पी सकता है, क्योंकि आपको खुद गवर्नमेंट का लाइसेंस है। लोग यहाँ पे आके लीगल तरीके से आराम से बैठ के पी के जा सकता है। ये एक बहुत फायदा है दोस्तों। इसलिए लोग यहाँ पे आराम से सब चिंता छोड़ के आके बैठ के पीने का लिए अच्छा खासा जगह होता है दोस्तों। इसके साथ साथ आप चार्ज कर सकते हो, जैसे कि स्नैक्स का भी आप चार्ज लगा सकते हो, या आपका शॉप के सामने भी स्नैक्स का दुकान लगा सकते हो। कुछ नमकीन गिमकिन से भी आप पैसे कमा सकते हो, छोटा मोटा तरीके से भी। छोटा मोटा दिखने में छोटा है लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है दोस्तों। इसलिए ये बिजनेस में ये टाइप का नहीं, 3-4 टाइप का बिजनेस करके आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हो दोस्तों। प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए दोस्तों। आपका लाइक का बहुत इंतजार है मुझे, क्योंकि लाइक से ही मुझे फीडबैक मिलता है, लाइक से ही मुझे तसल्ली मिलता है, लाइक से ही मुझे यकीन हो जाता है कि मैं जो बिजनेस आइडिया ला रहा हूँ मेरे दोस्त लोगों को, मेरे भाई लोगों को ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। आपको पसंद नहीं आया तो, आपको अच्छा नहीं लगा तो दोस्तों आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और अच्छा लगा तो दोस्तों शेयर कीजिए आपका दोस्त लोगों को, आपका जो रिलेशन वालों को। आप घर बैठे बैठे दूसरे को भी मदद करने जैसे हो जाएगा। आप ये बिजनेस नहीं कर पा रहे कुछ कारण से, क्या पता आप शेयर करने से उनको ये सब आइडिया मिल जाएगा, वो लोग ये बिजनेस कर सकते हैं। आप घर बैठे बैठे उनको मदद करने जैसा हो जाएगा दोस्तों। इसलिए प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब तो दोस्तों ज़रूर कीजिए। इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ है इस मेरा चैनल पे जो बिना पैसे से या कम से कम पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, ऐसे ढेर सारे वीडियो है। वो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा दोस्तों। और जब भी मैंने नया वीडियो अभी डालता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा। मतलब नोटिफिकेशन आपको पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिलेगा आप सब्सक्राइब करने से। मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा दोस्तों। मेरा ये यकीन ये है कि दोस्तों आप सब्सक्राइब करोगे, आपको एक अच्छा नया नया बिजनेस आइडिया मैं लाता रहता हूँ, वो भी यूनिक तरीके का, ठीक है दोस्तों। फिर मिलता हूँ दोस्तों मैं एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।